हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गर्भगुरु। मैं डॉक्टर प्रियंका यादव और आज हम बात करने वाले हैं प्रेगनेंसी के छठे महीने के बारे में, यानी कि मंथ 6 ऑफ प्रेगनेंसी। अब यहाँ पे आपके अंदर कौन से बदलाव आएंगे, कौन से नए सिम्टम आएंगे, कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। यदि आपके अंदर ऐसे हो रहे हैं तो आप उसके लिए क्या करेंगे, बच्चे में कौन कौन से बदलाव आ रहे हैं, कौन से नए चेंजेस आ रहे हैं, ऑर्गन डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, उन सब चीज़ों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। कुछ ज़रूरी सलाह आपको देंगे। छठे महीने में आपको उतनी चीज़ें फॉलो करना ज़रूरी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी हेल्थी चलती रहे, बच्चे का विकास अच्छे से होता रहे, उसका वजन अच्छे से बढ़े, बच्चा बुद्धिमान भी हो, बच्चे का रंग भी निखरे। दूसरा, यहाँ पे कुछ टेस्ट कराने ज़रूरी होते हैं, तो कौन कौन से टेस्ट कराने चाहिए, अल्ट्रासाउंड किस तरह से कराना चाहिए, ये सब बातों का डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। डाइट में भी ज़रूरी सलाह आपको देंगे, तो वीडियो आखिरी तक आप देखते रहिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भगुरु चैनल को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, शुरू करते हैं प्रेगनेंसी का महत्वपूर्ण छठा महीना। शुरुआत करते हैं बच्चे से। बच्चे का वजन कितना होगा, उसकी हाइट कितनी होगी। तो देखो, बच्चे का वजन अंदाजित हम बोल सकते हैं। हर एक बच्चे का वजन इतना ही बढ़े या उतना ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बच्चे का हाइट, वेट वो हर एक प्रेग्नेंट लेडी में अलग होगा, लेकिन इतना हो सकता है। तो कितना हो सकता है? 300 से 400 ग्राम के बीच में आपका बच्चे का वजन अभी होगा। और उसकी हाइट की बात करें तो 28 से 35 सेंटीमीटर के बीच में होगी अभी। अब मैंने बताया वेरी कर सकता है, तो आप अपनी सोनोग्राफी में देख के ज़्यादा चिंता ना करें। हाइट एंड वेट वहाँ पे हर एक लेडी में अलग अलग होता है। उसके दूसरे सिम्टम की बात करते, बच्चे में क्या क्या बदलाव वो भी आएंगे। तो बच्चे का ब्रेन का विकास बहुत ही अच्छे से हो रहा है, उसकी मूवमेंट बहुत ही अच्छे से हो गई है, वो रिस्पॉन्स बहुत अच्छे से करेगा। आप कहीं बाहर शोर वाली जगह पे जाएंगे तो अंदर उसकी किकिंग चालू हो जाएगी, यानी कि बाहर कोई आवाज़ आती है तो उसको वो रिस्पॉन्ड करेगा। उसकी मूवमेंट होगी वो आप अच्छे से फील कर पाएंगे। जो उसके हाथ और पैरों की मूवमेंट है, जो उसका इस तरह से वो फिस्ट करेगा या फिर आपको किक करेगा, तो वो आपको अच्छे से महसूस होगी, उसका पावर बढ़ जाता है अभी। उसके आइज़ की बात करें तो अभी वो पल के झपक सकता है, यानी कि आँख वो खोलेगा बंद करेगा, और उसकी आई मूवमेंट भी अच्छी रहेगी। हालांकि अभी वो अंदर कुछ देख नहीं पाएगा, लेकिन यदि बहुत ही तेज रोशनी आएगी, ऐसा कुछ होगा तो उसको रिस्पॉन्ड कर सकता है। मैंने जैसे बताया, उसकी सुनने की शक्ति भी अच्छे से डेवलप हो गई है, तभी तो वो बाहर के जो हमने बताया लाउड म्यूजिक को रिस्पॉन्ड करेंगे, वो सब चीज़ें करेगा। तीसरा, वहाँ पे उसकी जो स्वोलन कैपेसिटी है वो अच्छे से डेवलप हो गई है, यानी कि वो अच्छे से स्वेलो कर सकता है और वो टेस्ट भी कर सकता है। अभी टेस्ट बड भी डेवलप हो गए हैं। आप अलग अलग टेस्ट का अलग अलग चीज़ें खाएंगे तो वो वहाँ पे उसको टेस्ट कर पाएगा, आइडेंटिफाई कर पाएगा। जैसे मैंने आगे बताया था सुनने की शक्ति, तो आपके अंदर आपकी खुद की हार्ट बीट, आपको यदि गैस हो गया है तो उसकी जो आवाज़ होगी, इंटेस्टिनल मूवमेंट की जो आवाज़ होगी, वो सब आवाज़ को वो पहचान सकता है अब। दूसरा, उसकी स्किन की बात करें तो स्किन डेवलपमेंट अभी अच्छे से होगा। उसकी स्किन का लेयर अच्छे से बन गया है, ट्रांसपेरेंट लेयर अभी होता है, हमारी जैसे स्किन नहीं होगी, ट्रांसपेरेंट लेयर अभी वहाँ पे डेवलप हो गया है। और बच्चे का वजन भी अच्छे से बढ़ेगा, उसका मास जो डेवलपमेंट है वो भी अच्छे से बढ़ेगा, उसके यानी कि उसके मसल है वो अच्छे से वहाँ पे बनने लगेंगे, तो बच्चे का वजन भी अभी तेजी से बढ़ेगा। जैसे मैंने आगे बताया, बच्चा किक भी अच्छे से कर सकता है, बच्चे की मूवमेंट अभी आपको अच्छे से फील होगी। 5वें महीने में शायद किसी किसी को ना भी हो चालू, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि 5वां महीना है लेकिन मुझे वहाँ पे बच्चे की मूवमेंट फील नहीं होती है, तो ये तब वहाँ पे नेचुरल था, यानी कि कभी कभी फील ना भी हो पाए, लेकिन छठे महीने में तो आपको फील होगा ही। यदि आपको अभी तक फील नहीं हो रहा है या बहुत ही कम फील हो रहा है तो आप अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर सकते हैं, लेकिन बच्चे की मूवमेंट अभी आपको अच्छे से फील होगी। और उसी तरह से आपके अंदर भी बहुत सारे बदलाव आएंगे। आपके बेबी बम की साइज अभी बढ़ेगी, और बेबी बम के ऊपर वहाँ पे ब्लैक कलर की लिनिया नाइग्रा जिसको बोलते हैं, वो ब्लैक कलर की डोरी जैसा आपकी अम्बिलिकस से नीचे पेल्विस रीजन तक वो एक ब्लैक कलर की डोरी जैसा बनने लगेगा। आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप हो सकते हैं यदि आप अच्छे से मसाज नहीं कर रहे या आपकी बहुत ही ज़्यादा ड्राई स्किन है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि मैं अच्छे से अपनी बेबी बम का ख्याल रखती हूँ, मसाज भी करती हूँ, फिर भी मुझे स्ट्रेच मार्क क्यों हो रहा है।
तो उसके बहुत सारे रीज़न है। यदि आपके मम्मी लोगों को होगा ज़्यादा स्ट्रेच मार्क तो आपको हो सकते हैं, या आपको बहुत ज़्यादा खुजली आती होगी, आपके नाखून बड़े बड़े होंगे, आपको खुजली आती होगी, तो वहाँ पे स्किन पतली हो जाती है, उसमें यदि आप खुजाएंगे तो स्ट्रेच मार्क डेवलप हो सकते हैं। आपकी ड्राई स्किन हो तो आपको स्ट्रेच मार्क डेवलप होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जिसकी ऑयली स्किन होती है उसको कम स्ट्रेच मार्क रहते हैं, कंपेयर टू जिसकी ड्राई स्किन रहती है उसको ज़्यादा स्ट्रेच मार्क रहेंगे। तो स्ट्रेच मार्क आ सकते हैं, तो आप अच्छे से वहाँ पे बेबी बम पे ऑयल का मसाज कर सकते हैं। और उसके लिए कौन सा ऑयल ले भी बहुत ज़्यादा क्वेरी आती है, तो आप बायो ऑयल ले सकते हैं, या कोकोनट ऑयल लगा सकते हैं, कैस्टर ऑयल लगा सकते हैं, या फिर कोकोनट या कैस्टर ऑयल के अंदर थोड़ा सा विटामिन ई की कैप्सूल जो आती है वो उसमें 1-2 ड्रॉप डाल के उसका मसाज आप कर सकते हैं। सेम ब्रेस्ट के ऊपर भी मसाज करना है, ब्रेस्ट केयर भी आपको पहले से ही करनी है, ताकि वहाँ पे दूध की नलियाँ अच्छे से तैयार हो जाए और कोई इन्फेक्शन भी ना रहे। यदि आपकी ब्रेस्ट केयर आप नहीं करेंगे, वहाँ पे इन्फेक्शन होगा, क्रैक होगा, ड्राइनेस आएगी, तो आगे चल के बच्चा जब फीड करेगा तब उसको दिक्कत आएगी, उसको डायरिया वगैरह इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ब्रेस्ट केयर और बेबी बम्प की केयर आपको अच्छे से करनी है। दूसरे सिम्टम में आपको बैक एक बढ़ सकता है, क्योंकि मैंने जैसे बताया बच्चे का वजन बढ़ेगा तो आपकी जो मेन नली रहती है एब्डोमेन की उसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा, तो आपको वहाँ पे हृदय में जो जाएगा खून उसका लेवल थोड़ा सा कम होगा। उसके चलते आपको कभी कभी चक्कर आ सकता है, थकान ज़्यादा लग सकती है, बैक एक रह सकता है। तो आपको क्या करना है, लेफ्ट लेटरल साइड में सोना है। राइट में भी सो ही सकते, ऐसा नहीं कि लेफ्ट यानी लेफ्ट, राइट में कभी नहीं सो सकते ऐसा नहीं, लेकिन आपको करवट लेके सोना है, सीधा नहीं सोना है। यदि बैक एक फिर भी आपको ज़्यादा रह रहा हो तो आप वहाँ पे स्पेशल पिल्लो भी आते हैं, तो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी रख देंगे, तो आप प्रेगनेंसी पिल्लो का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। दूसरा, वहाँ पे आपको इडिमा डेवलप हो सकता है पाँव के और हाथों में, वहाँ पे इडिमा यानी कि सूजन आ सकती है। तो उसके लिए क्या करें, आप नारियल पानी डेली का पीजिएगा। नारियल पानी पीने से आपका जो सर्कुलेटरी सिस्टम रहता है वो अच्छा रहेगा और आपको इडिमा थोड़ा कम रहेगा। दूसरा, आप वहाँ पे नारियल पानी भी पी सकते हैं। नारियल पानी पीने से आपका यूरिन अच्छे से पास होगा तो इडिमा आपका कम रहेगा। और जब सोए आप तब आपके पैरों के नीचे तकिया लगाओ। जनरली 4-5वें महीने से प्रेगनेंसी में हैबिट ही डाल देनी चाहिए कि जब भी आप सो, दोपहर में या रात में, पाँव के नीचे एक तकिया रहना चाहिए, तो आपको इडिमा कभी आएगा नहीं, आएगा तो वो कम हो जाएगा। तो पाँव के नीचे आप एक तकिया रख सकते हैं। आपकी स्किन में अलग अलग सिम्टम हो सकते हैं, जैसे आपको पिंपल आएगा, या फिर आपको मेलाज्मा यानी कि यहाँ पे स्पेशली यहाँ पे बटरफ्लाई पिगमेंटेशन, काली झाइयाँ पड़ जाएगी, ऐसा हो सकता है। तो आप उसके लिए आयरन कैल्शियम अच्छे से लीजिए, और फिर भी हो रहा है तो स्पेसिफिक क्रीम आती है वो आप लगा सकते हैं, इंटरनल मेडिसिन कोई नहीं ले सकते। आपके दांतों में भी दर्द हो सकता है, तो विटामिन सी अच्छे से आप लीजिएगा तो दांतों में दर्द नहीं होगा। आपको गैस, एसिडिटी ज़्यादा हो सकती है, इंडाइजेशन हो सकता है, कब्ज हो सकती है, तो वॉकिंग आप चालू कर दीजिएगा, एक्सरसाइज चालू कर दीजिएगा। स्पाइसी कम खाइएगा और हर 2-2 घंटे में थोड़ा खाइए। रात में 8 या 9 बजे के बाद खाना आप अवॉइड कीजिए। यदि रात में भूख लगती है आपको, जो प्रेगनेंसी के दौरान कॉमन है, तो आप दूध पीजिएगा, आइसक्रीम खाइएगा या कुछ स्वीट खाइएगा। बहुत ही ज़्यादा स्पाइसी फूड आप रात में अवॉइड कीजिएगा। मस्कुलर पेन हो सकता है, अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट्स आपको पेन करेंगे, तो रेस्ट कीजिएगा। बहुत ज़्यादा भागा दौड़े वाली काम नहीं करनी। और अभी बेबी शावर का टाइम भी नज़दीक आ रहा है, तो उसकी प्रिपरेशन भी करनी है, लेकिन मैंने जैसे बताया रेस्ट करते करते आप वो प्रिपरेशन कीजिएगा। अभी वहाँ पे आपको स्पेसिफिक डाइट में क्या क्या ऐड करना है, तो डाइट में मैंने जैसे बताया स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है कि छठे महीने में ये ऐड ही करना है या अवॉइड ही करना है, लेकिन मैंने जैसे बताया था प्रोटीन रिच डाइट आपको लेना है, तो प्रोटीन के लिए आप पनीर ले सकते हैं, स्प्राउट्स ले सकते हैं। प्रोटीन पाउडर की हैबिट तो पहले दिन से आपको बनानी है, दिन में एक बार प्रोटीन पाउडर वाला दूध तो आपको पीना ही है। और रही दूध की बात, तो डेली के 2 ग्लास दूध आपको पीना है। डेली के ड्राई फ्रूट की बात करें तो एक मुट्ठी भर ड्राई फ्रूट्स आपको खाने हैं, जिसके अंदर काजू, बादाम, अखरोट, अंजीर, खजूर और बाकी जो भी आपको अच्छे लगे वो आप खा सकते हैं। इसमें से कुछ अच्छे ना लगते हो, एलर्जी करती हो, तो आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। और दूसरा, वहाँ पे फ्रूट्स की बात करें तो डेली का एक सीजनल फ्रूट खाना है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर यही फ्रूट खाना। लोग बोलते कीवी खानी ज़रूरी है या फिर ये खाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं। जो सीजनल फ्रूट होता है वो आपको डेली का एक खा लेना है, कोई स्पेसिफिक फ्रूट खाने की ज़रूरत नहीं रहती। और अवॉइड क्या क्या करना है, ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल। तो अवॉइड में मैंने बताया बहुत ज़्यादा स्पाइसी मसाले वाली चीज़ें अवॉइड करनी, क्योंकि उससे आपको अभी इंडाइजेशन, गैस, एसिडिटी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं खा सकते, बाहर का कभी कुछ नहीं खा सकते, बाहर का भी आप खा सकते हैं।
लेकिन आपको क्या करना है, ये डिजीज़ नहीं है, आपको प्रेगनेंसी हुई है, यदि आपकी हेल्दी प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत नहीं है तो आप जो चाहे खा सकते हैं, अवॉइड करने वाली कोई चीज़ें नहीं है। यदि स्पेसिफिक आपको कुछ चीज़ों से दिक्कत हो रही है तो आप वो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा कोई चीज़ अवॉइड करने की रहती नहीं है। इसमें से भी कुछ क्वेरी है, कुछ कन्फ्यूज़न है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ ही सकते हैं, या फिर हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे Q&A लाइव सेशंस होते रहते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है गर्भगुरु को तो कर लीजिए, आपके लिए बिल्कुल ही फ्री है। तो चलिए फ्रेंड, फिर से मिलेंगे नए वीडियोस के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय।